हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में क्लास 8 मैथ बिहार बोर्ड चैप्टर 2 का एक्सरसाइज 2.3 आज की इस वीडियो में हम लोग सोल्व करने वाले हैं। अभी से पहले हमने 2.1 और 2.2 को करा दिया है, जो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, जहां से आप 2.1 और 2.2 को देख सकते हैं। और आज की इस वीडियो में हम 2.3 को सोल्व कराने वाले हैं, यानी हल कराने वाले हैं। तो आप लोग बने रहिएगा शुरू से लेकर अंत तक। क्लास 8 से रिलेटेड और भी वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड है, तो आप लोग उन्हें जाकर के देख लीजिए। बहुत से यूट्यूब पे आपको वीडियो देखने को मिलेगा जो बिहार बोर्ड तो लिखा हुआ है, लेकिन वो आपका एनसीईआरटी बुक कराया जा रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे एनसीईआरटी का भी बुक कराएंगे। सबसे पहले हम बिहार बोर्ड को यहाँ पे बहुत जल्द से जल्द, यानी 2 से 3 महीना के अंदर खत्म कर लेंगे। प्रतिदिन आपको एक वीडियो देखने को मिल जाएगा मैथ का, तो आप लोग बने रहिएगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग अपने क्वेश्चंस पे। तो क्वेश्चन में कहा गया कि निम्नलिखित समीकरणों का हल कीजिए। आप सभी को यहाँ पे हल करना है और साथ में उसका एक्स का मान भी निकाल लेना है। तो हम यहाँ पे चलिए सब क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं, जिसमें हम फर्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। तो यहाँ पे देखिए दिया है 7 माइनस 6x बटा का 9x इक्वल टू 1/15। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो तिरछा तिरछा गुना करेंगे, यानी 15 से 7 में गुना करेंगे। हम एक बार लिख देते हैं 15 इंटू 7 माइनस 6x इक्वल टू क्या लिखेंगे 1 इंटू 9x। ठीक है, अब इसको आगे बढ़ाएंगे तो 15 में 7 से गुना कराएंगे 105 आ जाएगा, 15 में 6 से गुना कराएंगे 90 आ जाएगा, और इसको x है तो x लिख देंगे। 9x में 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे यानी गुना कराएंगे तो 9x आ जाएगा। फिर इसको आगे बढ़ाएंगे तो देखिए चर को एक साथ लेके चल जाएंगे तो 105 इधर लेके आएंगे तो कितना आ जाएगा माइनस, यहाँ 9x है प्लस का कितना हो जाएगा 90x। ठीक है, अब यहाँ पे 90 और 9 को जोड़ देंगे तो 99x आ जाएगा, और 99x को हम इधर लिख लेंगे और 105 को ऐसे लिख लेंगे। इसलिए हम अगर x की मान निकाले तो क्या लिखेंगे 105 बटा 99। अगर कटता है तो काट देंगे, तो देखिए ये 3 से कट जा रहा है, ये 35 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 105 आ जाएगा। इसको आगे सोल्व करेंगे तो 35 बटा कितना आ जाएगा 3, ये x का मान निकल करके आ गया, और यही आपका क्या है आंसर है। और इसी तरीके से हम क्वेश्चन 2 को भी सोल्व करेंगे। कैसे करेंगे, तो इसको भी तिरछा तिरछी गुना कराएंगे। ठीक है, कैसे इसको कलर करेंगे, तो देखिए आप सब यहाँ पे 9 को z से मल्टीप्लाई कराएंगे 9z आ जाएगा, और 4 से हम क्या कराएंगे z प्लस 15 को गुना कराएंगे। आगे इसको बढ़ा लेते हैं 9z बराबर 4z प्लस का कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। अब सभी चर को एक साथ कर लेंगे, तो जो भी एबीसीडी के अक्षर होते हैं उसको हम लोग चर बोलते हैं। देखिए यहाँ पे जेड था और यहाँ पे जेड था, तो दोनों जेड को हमने क्या किया एक साथ ले लिया, और 60 जैसे था उसको हमने वैसे ही छोड़ दिया। 9z में से 4z को घटा देंगे तो कितना बच जाएगा 5z इक्वल टू क्या आ जाएगा 60। इसलिए अगर हम z की मान निकालें तो z बराबर क्या आ जाएगा 60/5। इसको काट देंगे तो 12 से कट जाएगा, और z बराबर अपना जो आंसर आ जाएगा वो 12 आ जाएगा, और यही आपका क्या बनेगा आंसर बनेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्वेश्चन 2 को भी अच्छे से सोल्व कर लेंगे। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, आप अपने बुक से भी इसको मैच करा लीजिएगा तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन 3 को सोल्व करते हैं, जिसमें कहा गया है कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 32। अब इसको कैसे करेंगे, तो चलिए हम यहाँ पे सोल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस, आप सभी को एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक उसी तरीके से एक फॉर्मूला और याद रखना है, ए प्लस बी के होल स्क्वायर। ये क्या होता है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का क्या होता है 2ab। ये दोनों फॉर्मूला आपको ध्यान में रख लेना है। ठीक उसी तरीके से हम यहाँ पे इसको करने वाले हैं। तो एक्स माइनस 2 के होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, माइनस है तो प्लस हो जाएगा 4, माइनस का क्या हो जाएगा 2 इंटू 2x। ठीक है, बराबर कितना आ जाएगा 32। अब आगे इसको सोल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, और ये माइनस का 4x है, तो जब इसको माइनस से गुना कराएंगे तो क्या आ जाएगा प्लस का 4x, और ये क्या आ जाएगा -4 बराबर 32। अब देखिए प्लस माइनस एक्स स्क्वायर कट गया, क्या बच गया 4x माइनस का 4 बराबर 32। आगे इसको बढ़ाएंगे तो 4x बराबर कितना आ जाएगा 32 प्लस का 4। अब आगे बढ़ाएंगे तो 4x बराबर कितना आ जाएगा 36
इसलिए x का मान क्या आ जाएगा 36/4 और कट करके कितना आ जाएगा 9। तो हम लिखेंगे कि x बराबर जो हमारा आंसर आया वो कितना आया 9 और ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम इधर के क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं। तो देखिए इधर के क्वेश्चन में आपको देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। ठीक है, एक प्लस में है और एक माइनस में और दोनों होल स्क्वायर है, तो हम ये फॉर्मूला जो लिखवाए वही यहाँ पे यूज हो जाएगा। तो x+4 के होल स्क्वायर में क्या यूज होगा, तो हम इसको लिख सकते हैं हल में x² प्लस का 4 के स्क्वायर 16 होता है, प्लस का क्या होगा 2 × 4x, फिर यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगाएंगे और इसको इधर ब्रैकेट दे देंगे और यहाँ पे हम माइनस का चिन्ह लगा के अब इधर ब्रैकेट वाला काम करेंगे। तो क्या हो जाएगा x² प्लस का 25 हो जाएगा और माइनस का कितना हो जाएगा 10x। क्यों, क्योंकि 2ab 2 के जगह पे 2 रहेगा, a की जगह पे x और b की जगह पे 5 है। इसको ब्रैकेट बंद कर देंगे और बराबर में 9 लिखेंगे। आगे इसको सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा x² प्लस का कितना होगा 4 दूना 8x प्लस का कितना होगा 16, माइनस है तो x² हो जाएगा, माइनस का क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस था तो प्लस हो जाएगा 10x हो जाएगा और ये माइनस में 25 था प्लस में 25 था, किस चीज में हो जाएगा माइनस में, बराबर कितना हो जाएगा 9। अब देखिए यहाँ से प्लस माइनस x² कट गया। अब यहाँ पे देखेंगे तो 10x और 8x कितना हो जाएगा 18x हो जाएगा, 16 और यहाँ पे 16 एक बार लिख देते हैं 16 माइनस 25 बराबर का 9। अब सभी को उधर लेके चल जाइए तो 18 बराबर लिखेंगे 9 माइनस का 16 प्लस का 25। ठीक है, अब इसको आगे बढ़ा लेंगे। देखिए 18x बराबर कितना आ जाएगा 25 और 9 कितना हो जाएगा 34 और 34 में से आपको क्या घटा देना है 16 घटा देना है। आगे बढ़ाएंगे तो 18x बराबर 34 में से 16 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 18, इसलिए x का मान कितना आ जाएगा 1। तो यही आपका x बराबर 1 क्या हो गया आंसर हो गया। इसी तरीके से आपको क्वेश्चन 4 को अच्छा से सोल्व कर लेना है। अब हम बढ़ते क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 भी बहुत इजी है। देखिए यहाँ पे इसको कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे एक फॉर्मूला आप और याद रखेंगे। क्या याद रखेंगे कि a माइनस a² माइनस b² बराबर क्या होता है a प्लस b इंटू a माइनस b। हम इसका यहाँ पे यूज करने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे कैसे होगा, a की जगह पे y b की जगह पे 3 है, a की जगह पे y b की जगह पे 3। तो आप देखेंगे यहाँ पे कि a प्लस b है माइनस का a माइनस b है, तो हम इसको क्या लिखेंगे a² माइनस b² यानी y के स्क्वायर माइनस 3 के स्क्वायर। ठीक है, फिर आगे बढ़ाएंगे इसको इसे गुना करा देंगे तो y² माइनस का कितना हो जाएगा 5y बराबर 6। आगे इसको बढ़ा दीजिए तो y² माइनस का 9 माइनस y² माइनस का 5y बराबर 6। तो आप देखेंगे यहाँ से कि y² कट जाएगा। अब कितना बचा माइनस 5y बराबर, इधर अगर हम लेके जाएंगे तो माइनस है तो इधर प्लस हो जाएगा 9। ठीक है, अब इसको और आगे बढ़ा लीजिए तो हम लिखेंगे इसलिए y बराबर 9 6 15 बटा का 5 और माइनस था तो माइनस हम यहाँ पे लगा देंगे और एक कट जाएगा कितना से 3 से, तो हम लिखेंगे कि y बराबर कितना आंसर आ गया माइनस का 3 और यही आपका क्या बन गया आंसर बन गया। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 को कैसे सोल्व करेंगे, तो चलिए यहाँ पे देखने में बड़ा दिख रहा है लेकिन उतना जाएगा नहीं। तो चलिए अब सबसे पहले हम इसको एक बार इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या लगा देंगे 1 लगा देंगे। अब इधर लिखेंगे 5x माइनस का 4 बटा का 6 बराबर 1 और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा 2, तो 2 से इसमें क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। कैसे हुआ, तो 1 को 2 से डिवाइड लगाएंगे बचेगा 2 और 2 से ऊपर क्या करेंगे गुना करा देंगे। माइनस का 3x माइनस का कितना हो जाएगा 10x, 10 खाली हो जाएगा x नहीं होगा 10 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ा देंगे 5x माइनस का 4 बटा का 6, तो इसको करेंगे तो 8x आ जाएगा प्लस का 2 आएगा माइनस 3x आएगा माइनस का 10 आ जाएगा और बटा में कितना होगा 2। अच्छा यहाँ पे माइनस
हाँ ठीक है। आगे इसको बढ़ा देंगे तो 5x माइनस का 4 बटा का 6 बराबर 8x में से 3x घटा देंगे तो 5x, और ये 10 में से 2 जाएगा तो माइनस का कितना बच जाएगा 8 बटा का 2। अब इसको क्या करेंगे, या तो आप काट दीजिए या तो आप गुना करा दीजिए। तो इसको हमको गुना करा देते हैं तो ये 10x माइनस का कितना हो जाएगा 8, इसको इधर और इसको इधर, इसको कराएंगे तो 6 पचे 30 और 8 छका 48। अब या तो इसको इधर लेके चल जाइए या इसको इधर लेके चलाइए, ठीक है। 30 आपका x है तो इधर लेके आएंगे 30x को, तो कितना हो जाएगा 10x माइनस का 30x, ठीक है। इधर कितना हो जाएगा माइनस का 48 और प्लस का कितना हो जाएगा 8। अब यहां से देखेंगे तो माइनस 20x बराबर कितना आ जाएगा माइनस का 40। अब दोनों तरह से यहाँ से माइनस माइनस कट जाएगा, इसलिए x बराबर क्या आ जाएगा 40 बटा का 20 और ये कट जाएगा। तो x का मान क्या निकल करके आया, x बराबर आया 2, और यही x बराबर 2 आपका क्या बनेगा आंसर बन जाएगा। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए इस तरीके से थोड़ा बड़ा करके क्वेश्चन को दिया है, लेकिन यहाँ पे हड़बड़ाना नहीं है, आसानी से बन जाएगा। कैसे बनेगा तो चलिए फटाफट से अब हम सोल्व कर लेते हैं। सॉल्यूशन में सबसे पहले जो भी नीचे चीज दिया गया है उसको हम क्या लेंगे एलसीएम। तो 2 3 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो आप 2 3 5 का 5 दूना 10 या 30, आप 30 इसका क्या ले लेंगे एलसीएम। अब 30 एलसीएम लिए तो कितना टाइम से कटेगा 3 10 टाइम, तो 10 इसको लिखेंगे 4y प्लस 1, फिर प्लस का चिन्ह प्लस लगाएंगे, ये 15 से जाएगा और 15 से 2y माइनस कितना हो जाएगा 1, और ये 6 से कट जाएगा 30, तो इसको लिखेंगे 6 3y माइनस का 7, ठीक है, बराबर का 47 बटा 10। आगे इसको सोल्व करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा 10 चौका 40y प्लस का 10, इधर हो जाएगा 15 दूना 30y माइनस का 15 माइनस 6 18y माइनस 7 छका 42, माइनस था तो ये प्लस हो जाएगा और बटा में 30 बराबर 47 बटा कितना हो जाएगा 10। अब जो घटता है उसको घटाएंगे, जो कटता है उसको काटेंगे। तो हम y वाला को जोड़ लेते हैं, तो 40y 30y 70y, ठीक है, 70y माइनस का 18y, फिर प्लस लिखेंगे। देखिए यहाँ पे 10 और 42, ये कितना हो जाएगा 52, और 52 में से क्या घटाना है 15 बटा कितना हो जाएगा 30 बराबर 47 बटा 10, ठीक है। अब और इसको आगे बढ़ा लेंगे तो देखिए 70y में से 18y घट जाएगा तो कितना बचेगा 52y। आप घटा लीजिए, 10 में से 8 जाएगा 2 और ये बच जाएगा 6 में से 1 जाएगा 5, प्लस में 52 में से यहाँ 15 जाएगा तो 12 में से 5 जाएगा तो 7, और ये बच जाएगा कितना 4, 4 में से 1 जाएगा 3 बटा का कितना 30 बराबर 47 बटा 10। अब देखिए जो कट रहा है उसको काट देंगे तो ये 10 से 3 बार कट जाएगा, 10 या 30। अब हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। 52y प्लस का 37 बटा का 3 बराबर हो गया 47। अब 3 से यहाँ पे क्या करेंगे गुना, ठीक है, इसके नीचे कुछ नहीं 1 बचा है तो 1 से कराएंगे तो ये तो सेम ही चीज रह जाएगा 52y प्लस 37, और इस 47 में 3 से तो 7 या 21 और 4 या 12 2 14, 141 आ जाएगा, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे 52y बराबर लिखेंगे 141 माइनस का 37। अब घटा लेंगे तो 11 में से 7 जाएगा 4 और ये बच जाएगा 13, 13 में 104 बच जाएगा, कितना बराबर 52y बराबर, या कर दीजिए या कर दीजिए। इसलिए अगर हम y का मान निकालें तो 104 बटा 52 और ये 2 बार से कट जाएगा और y का जो मान आ जाएगा वो आपका 2 आ जाएगा और ये आपका आंसर बन जाएगा। तो वीडियो आप पॉज कर लीजिए और इसको नोट डाउन कर लीजिए या आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अभी क्वेश्चन नंबर 8 को हम यहाँ पे सोल्व तुरंत कराने वाले हैं। तो चलिए अब हम इसको मिटा देते हैं
अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहा है कि 0.3 प्लस 0.7, यानी यहाँ पे सिर्फ पॉइंट लगा दिया है, तो डरना नहीं है पॉइंट अगर लगाया है तो। अब हम इसको कैसे लिखेंगे, तो देखिए लिख सकते हैं 0.3 प्लस 0.7x बटा का दिया है x बराबर 0.95। इसको आगे सोल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे, 0.3 प्लस 0.7x बराबर 0.95x, ठीक है, बराबर। अब इन दोनों को एक साथ लिख लेंगे तो देखिए हम लिख सकते हैं 0.3 इक्वल टू 0.95x माइनस का 0.7x, ठीक है। अब इसको आगे बढ़ाएंगे तो देखिए 0.7 को हम 0.70 लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो 0.3 बराबर हम इसको लिख सकते हैं 95 में से आप 70 घटा दीजिए, तो 95 में से यानी 10 5 के 5 उतर जाएगा और 9 में से 7 जाएगा तो 2, ठीक है। और ये 0 पॉइंट कितना आ जाएगा, 5 के 5 9 में 7 25, कितना आ जाएगा x। इसलिए अगर हम x बराबर लिखें तो हम लिख सकते हैं, इसमें हम अपन मन से एक 0 बैठा देते हैं, क्योंकि इसमें भी 0 बैठाए थे तो इसमें भी हम 0 बैठा ही देते हैं, ठीक है। हम x बराबर क्या लिख सकते हैं, x बराबर लिख सकते हैं 0.25 और ऊपर हो जाएगा 0.3। अभी देखो दशमलव से दशमलव कट गया, 0 से 0 यहाँ पे खत्म हो गया, तो कितना आ गया 30/25। इसको काट दीजिए, 5 6 का 30 और 5 5 25 बराबर 6/5। अगर दशमलव में किया है तो आप दशमलव में कैसे निकालेंगे, 5 से 6 में आप भाग लगा दीजिए, तो एक टाइम कटेगा 5, फिर 1 आ जाएगा, फिर 0 10 5 दूना 10, यानी इसका आंसर आ जाएगा 1.2, ठीक है। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं या आप 6/5 भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए कहा है कि इस तरीके से दिया है और इधर ये दिया है, इसको सोल्व करेंगे हम। यहाँ पे सोल्व करने के लिए फिर वही तरीका अपनाएंगे, तिरछा तिरछी गुना कराएंगे। तो 15 इंटू 2 माइनस x हो जाएगा, माइनस का 5x प्लस 6 है, और 6 से इधर गुना कराएंगे तो 1 माइनस क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा। इसको करेंगे तो 15 दूना 30, माइनस का 15x आ जाएगा, माइनस का 5x और माइनस का कितना हो जाएगा -30। अब इधर कराएंगे तो 6 से 6 माइनस कितना हो जाएगा 18x। एक नज़र आप एक बार देख लीजिए, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे इसको बढ़ाएंगे तो ये 30 और यहाँ पे 30 दोनों कट जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से क्या बचा, माइनस का 15x माइनस का 5x बराबर 6 माइनस 18x, ठीक है। अब इसको आगे बढ़ा लेंगे तो माइनस का 20x आ जाएगा, और इधर माइनस है तो इधर आने के बाद ये प्लस हो जाएगा 18x बराबर कितना 6। अब इसको देखेंगे तो माइनस का 2x बराबर कितना आ जाएगा 6। तो अब यहाँ पे हम इसलिए x निकालेंगे तो 6/2 माइनस था तो हम यहाँ पे माइनस लगा देंगे और ये 3 टाइम से कट जाएगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा आंसर 3। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 तक आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा और आप आसानी से सारे क्वेश्चंस को समझ पाए होंगे। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन 10 है। तो 10 क्वेश्चन में कहा गया कि 2 अंकों की संख्या का दहाई अंक इकाई अंक का 3 गुना है। यदि अंक बदल दिए जाएं तो प्राप्त संख्या मूल संख्या से 36 कम हो जाती है, तो वो संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए हम यहाँ पे सोल्व करते हैं। सोल्व कैसे करना है, तो आप सभी को पता है कि 2 अंकों की संख्या कहने का मतलब उसमें 2 अंक शामिल होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे ये क्या है 20 लेके चलते हैं, 20 इसको मिटा देते हैं, 25 लेके चलते हैं। ये 2 अंकों की संख्या है जिसमें इकाई का अंक कितना है 5 और दहाई का अंक कितना है 2। तो दहाई को कैसे लिखेंगे 10 इंटू एक्स प्लस इकाई का अंक x, ठीक है। तो यहाँ पे 10 गुना 2 प्लस 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा 25। तो ठीक यही चीज को हम यहाँ पे अब यूज करने वाले हैं, ठीक है। कैसे करेंगे तो आइए देखते हैं। 2 अंकों की संख्या का इकाई दहाई अंक जो है इकाई का 3 गुना है, तो हम किसको मान लेंगे इकाई को मानेंगे। तो लिखेंगे माना कि इकाई का अंक
एक्स है। तो दहाई का अंक क्या हो जाएगा? दहाई का अंक बोला है इकाई का 3 गुना है, तो दहाई का अंक कितना हो जाएगा? 3x हो जाएगा। ठीक है, आगे प्रश्न में कहा, तो संख्या अगर हम यहाँ पे निकालेंगे तो संख्या क्या निकलेगा? तो 10 इंटू 3x प्लस का x बराबर कितना आ जाएगा? 30x प्लस x बराबर 31x। और ये समीकरण नंबर क्या हो जाएगा? फर्स्ट हो जाएगा। आगे इसी में कहा है कि यदि अंक बदल दिए जाएं, तो लिखेंगे यदि अंक बदल दिया गया हो, तो अब क्या हो जाएगा? अंक बदलेंगे, यानी अब इकाई का क्या अंक हो जाएगा? इकाई का अंक बराबर हो जाएगा 3x, और दहाई का अंक क्या हो जाएगा? दहाई का अंक बराबर x। तो संख्या बराबर क्या हो जाएगा? संख्या बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे? 10x प्लस का 3x बराबर का 13x। ठीक है, अब हम प्रश्न के अनुसार चलेंगे। यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार कैसे लिखना है? तो देखिए क्वेश्चन में बोला है कि यदि अंक बदल दिए जाए तो प्राप्त संख्या मूल संख्या से 36 कम है। तो प्राप्त संख्या कौन सा है? 13, जब इसको अंक चेंज किए हैं। और मूल संख्या कौन सा है? 31x। तो हम लिखेंगे 31x माइनस का 13x बराबर कितना हो जाएगा? कितना कम हो जाता है? 36। इसको आगे बढ़ा देंगे तो 13x में से 31x में से 13x चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 18x बराबर का 36। इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा? 36/18, और इसको काट देंगे तो 2 आएगा। तो x का मान कितना निकला? 2। अब x का मान 2 निकला है, तो क्वेश्चन में पूछा कि वो संख्या क्या है। तो मूल संख्या हमने क्या लिया था? तो मूल संख्या हमने लिया है 31x। तो संख्या बराबर क्या लिखेंगे? 31 गुना 2 यानी कि 62, और 62 आपका क्या बन जाएगा? मूल संख्या बन जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 पे, जो इस चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन है और थोड़ा सा लॉन्ग भी है। तो चलिए हम सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझते हैं। एक नाव धारा के दिशा में एक घाट से दूसरे घाट तक जाने में 9 घंटे लगाती है। तो चलिए सबसे पहले हम कुछ चीजों को समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि नदी में तो नाव चलता है, ठीक है, तो ये आपका नदी है। ठीक है, क्या है? नदी है, और ये नदी में जल बह रहा है। ठीक है, इस डायरेक्शन में इधर की तरफ बढ़ रहा है, बह रहा है। ठीक है, और ये यहाँ पे घाट है, ये इधर यहाँ पे हम घाट मान लेते हैं। ठीक है, और ये आपका एक नाव है जो इसमें चल रहा है। तो जब एक नाव धारा के दिशा में जाता है, ठीक है, तो धारा की दिशा कहने का मतलब धारा की चाल दे रखा है। धारा की चाल कितना है? धारा की चाल कितना है? 1 किलोमीटर प्रति घंटा, ये आपका धारा का चाल है। ठीक है, तो हम यहाँ पे धारा के चाल को लिख दिए हैं 1 किलोमीटर प्रति घंटा। और जब ये धारा की दिशा में जाता है तो कितना समय लेता है? 9 घंटा लेता है। और जैसे ये धारा के विपरीत दिशा में जाता है तो ये कितना घंटा ले रहा है? 10 घंटा ले रहा है। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि बताइए कि शांत जल में नाव का चाल क्या होगा और दोनों घाटों के बीच दूरी कितना होगा। तो जो चीज निकालना है हम उसी चीज को मानेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे माना कि शांत जल में नाव की चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, जब शांत जल में 1 किलोमीटर प्रति घंटा है तो धारा के दिशा में क्या होगा? लिखेंगे तो धारा की दिशा में नाव की चाल कितना हो जाएगा? x है, इसमें एक जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा? x + 1 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, फिर आगे क्वेश्चन में इसी में बोला है, तो जब एक चीज आपको और याद रखना है, एक फॉर्मूला होता है चाल बराबर दूरी बटा समय। हम इसी फॉर्मूला का यहाँ पे यूज करने वाले हैं। ठीक है,
तो हम यहाँ पे देखिए चाल, दूरी बटा का क्या हो जाएगा समय। चाल कितना है x+1, दूरी कितना है पता नहीं है, और समय कितना ले रहा है 9 घंटा ले रहा है। तो दूरी बराबर क्या निकल जाएगा 9 इंटू x+1, तो आगे बढ़ा लेंगे तो 9x+9 आ जाएगा। अब यहाँ के जो भी चीज है उसको हम मिटा लेते हैं, इधर हम मिटा देते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इधर घेर लेंगे और जो बाकी का चीज है हम इधर करेंगे, ठीक है। अब ये दूरी निकल गया, इसको हम समीकरण नंबर फर्स्ट मानेंगे। पुनः आगे बढ़ेंगे, पुनः आगे बढ़ेंगे जब ये विपरीत दिशा में चलता है। तो नाव जब विपरीत दिशा में चलेगा, नाव का विपरीत दिशा में चाल क्या होगा, एक्स तो एक शांत जल में चल ही रहा था और विपरीत चलेगा तो 1 किलोमीटर प्रति घंटा विपरीत चलेगा, तो एक्स माइनस क्या हो जाएगा 1, ठीक है, 1 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर से हम यहाँ पे चाल बराबर दूरी बटा समय यूज करेंगे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे, एक बार फिर से लिख देते हैं, चाल बराबर दूरी बटा का समय। चाल क्या है x-1, दूरी तो वही है, ठीक है, लेकिन समय अब बढ़ जा रहा है, 10 घंटा लग रहा है। और जाहिर सी बात है जब विपरीत दिशा में चलेंगे तो चलने में तो भार पड़ेगा ही, ठीक है, और धारा के विपरीत दिशा में आपको आसानी होगा, लेकिन जब जैसे आप विपरीत दिशा में चलेंगे तो आपको परेशानी होने लगेगा। तो अब हम यहाँ पे दूरी बराबर क्या निकालेंगे 10 इंटू x-1, आगे इसको बढ़ा लीजिए तो 10x-10, ये आ गया समीकरण नंबर 2। अब क्वेश्चन में देखिए आपको ये चीज समझना है कि दूरी जो होगा दोनों में घाटों के बीच की जो दूरी होगा वो तो बराबर होगा। तो जब दूरी बराबर होगा तो समीकरण यहाँ पे लिखेंगे, समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड से कैसे है, तो एक आपका 9x+9 है, ये बराबर होगा 10x-10 का। अब इसको हम काम कर लेंगे, यानी कि जो भी क्रिया करना है उसको कर लेंगे। तो देखिए 10x और इधर 9x, तो इसको इधर लेके आ जाएंगे तो कितना आ जाएगा माइनस का x, और ये माइनस का क्या हो जाएगा इधर बढ़ेंगे तो 10 है और माइनस का 9 है, तो -x बराबर -19, और ये माइनस माइनस हट जाएगा। और हमने x क्या माना था, तो x शांत जल में नाव की चाल माना था, और शांत जल में नाव की चाल निकालना था, तो हम लिखेंगे शांत जल में नाव की चाल बराबर 19 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। और ये आपका शांत जल में नाव की चाल आ गया। अब क्वेश्चन में एक और चीज पूछा था कि दोनों घाटों के बीच दूरी कितना है, तो हम इसको थोड़ा सा इधर से मिटा रहे हैं। आप लोग यहाँ पे फटाफट से लिख लीजिए या वीडियो पॉज कर लीजिए, हम इधर से मिटा रहे हैं, ठीक है। इधर से हम थोड़ा सा मिटा रहे हैं लिखने के लिए, यहाँ पे हम दोनों घाटों के बीच की दूरी निकालेंगे, ठीक है। देखिए कैसे निकलेगा, इतना में ही हो जाएगा, ठीक है। हम इसको यहाँ से घेर देते हैं। तो देखिए दूरी आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं और दूरी आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं। तो हम इजी वाला को लेते हैं, समीकरण लिख देते हैं सेकेंड से। दूरी बराबर क्या दिया है, तो 10x-10, तो x का मान कितना आया 19 माइनस का 10, तो 19 में 10 से गुना करेंगे कितना आ जाएगा 190 माइनस का 10, 190 में से 10 घटेगा तो कितना आ जाएगा 180 किलोमीटर। तो एक आपका ए आ गया, दोनों घाटों के बीच का दूरी, दोनों घाटों के बीच का दूरी बराबर 180 किलोमीटर। और यहाँ पे आपको नाव का चाल देखने को मिल गया था। तो उम्मीद करते हैं सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर आगे आने वाले चैप्टर से रिलेटेड जो भी आपका एक्सरसाइज है उसका भी वीडियो आपको इसी प्लेलिस्ट में इसी चैनल पे देखने को मिल जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।